जी तो प्यारे बहन भैया सूरज जो है तुलू हो चुका है माशाल्लाह। सुबह के 5 बज चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं, आप तमाम बहन भैया की दुआ से। तो प्यारे बहन भैया सुबह हो चुकी है, तकरीबन सुबह के जो है ना 5 बज के कुछ 10 मिनट हो चुके हैं प्यारे बहन भैया। तो मैं उठ चुकी हूँ, एतवार है, आज छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया प्यारे बहन भैया कि मुझे जो है ना एतवार हो या छुट्टी वाला दिन हो या काम पे जाने वाला दिन हो, मेरी उठने की एक ही रूटीन है प्यारे बहन भैया। मैं तकरीबन 5 बजे कभी 4 बजे ऐसे जो है ना मेरी आँख खुल जाती है तो मैं उठ जाती हूँ। तो मैं ये नहीं सोचती कि आज मेरी छुट्टी है और आज मैं खूब जो है ना सोऊं, लेकिन नहीं प्यारे बहन भैया, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आती ही नहीं है। वैसे भी अगर दिन में मैं सोऊं ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं टाइम से उठ जाऊं तो मेरी तबीयत जो है बिल्कुल बेहतर रहती है। तो प्यारे बहन भैया सुबह का आगाज़ हो चुका है, व्लॉग भी आगाज़ कर दिया। माशाल्लाह सूरज आपने देखा है कितना खूबसूरत सूरज है सुबह का जो है वो तुलू हो चुका है। साथ वालों ने कपड़े सूखने डाले हुए हैं, धोए हुए हैं। आज हम भी मशीन लगाएंगे, हम भी कपड़े धोएंगे प्यारे बहन भैया, क्योंकि छुट्टी का दिन है। आज हम घर पे ही हैं। जो दिन की रूटीन होगी तमाम बहन भाइयों के साथ करेंगे शेयर, है ना हमारे साथ जाना कहीं नहीं, वीडियो को फुल वॉच करें प्यारे बहन भाइयों। तो अभी नाश्ता वगैरह हमने बनाना है, बच्चे तो सोए हुए हैं, मैं ही उठी हूँ। मैंने कहा चले व्लॉग भी स्टार्ट कर लेंगे और साथ में जो हमारे काम है बहुत ज़्यादा करने वाले। आज मशीन भी लगाएंगे, कपड़े भी धोएंगे, घर की साफ़ सफाई भी करेंगे। ईद भी आ रही है ऊपर से प्यारे बहन भाइयों, आज कोशिश करेंगे जितना भी घर का काम कर सके तो इंशाल्लाह करेंगे। तो अब जो है चलते हैं नीचे, चल के नाश्ता बनाने की भी कुछ तैयारी कर लेते हैं। रात में हमने बनाए थे दाल चावल, तो अब जो है ना दाल के साथ ही बना लेंगे रोटी। तो नाश्ता करेंगे, जिस किसी प्यारे बहन में नाश्ता करना है वो आकर नाश्ता कर सकते हैं हमारे साथ। ये देखिए प्यारे बहन भैया, ये चिंटू, ये देखिए ये मैंने मुर्गियाँ खुली छोड़ी हैं आज थोड़ी देर के लिए, तो ये इनको तंग करेगा, ये इनको पकड़ने की कोशिश करता है। देखिए प्यारे बहन भाइयों, बहुत मुश्किल से मुझे इनको बचाना पड़ता है। अब इसको मुझे बाहर ही निकालना पड़ेगा लगता है, इसको मैं निकालूंगी बाहर, क्योंकि ये मैंने चूजे जो खुले छोड़े हैं तो ये इसने उनको जो है ना टिकने नहीं देना, इस वजह से प्यारे बहन भैया मैंने इसको निकाल दिया बाहर। इधर से लगा देते हैं कुंडी। तो ये देखें इसकी मामा इधर ही है प्यारे बहन भैया, इसकी मामा आप देख सकते हैं। ये माशाल्लाह कुछ नहीं बोलेगी इनको, ये इनके पास ही फिर रहे हैं। ये देखिए इसके पास है। ये जो घरेलू होती है ना प्यारे बहन भैया बिल्लियाँ, जिनको हमने घर में पाला होता है छोटी बचपन से ही, तो उनको ये सिखाया जाता है। मैं इनको अक्सर, क्योंकि चूज़े मैं रखती हूँ प्यारे बहन भाइयों, तो इनको पता है कि ये चूज़े जो है हमारे हैं, तो हमने इनको जो है खाना नहीं। ये इसका बेबी बाहर है, तो अब ये भी कह रही है कि मुझे भी बाहर निकालो, इसको भी बाहर निकाल देते हैं, जाएगी अपने बेबी के पास। इसका बेबी इधर होगा प्यारे बहन भाइयों, तो ये तो जाएगी अब उसके पास, कुंडी लगा देते हैं। ये देखे प्यारे बहन भाइयों, ये चूज़े मैं लेके आई थी तकरीबन, जैसे प्यारे बहन भैया आपको मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आप मेरे देख सकते हैं कि उसमें मैंने दिखाया था कि जो मैंने चूज़ों का रेट पूछा था वो छोटे छोटे चूज़े थे, जिसको आदमी ने बोला था कि 100 रुपये का एक है। तो प्यारे बहन भैया ये मैं लेके आई थी, तकरीबन 8 लेके आई थी।
आज कोई 3 माह पहले की बात है प्यारे बहन भाइयों, 3 महीने हो गए हैं इनको मैं लेके आई हूँ प्यारे बहन भाइयों। तो ये माशाल्लाह से ये देखे बस इतने बड़े हुए हैं। आह 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 आह, मैं दिखाती हूँ आपको, माशाल्लाह 4 हैं। आह 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 आह। आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद इनको जो है ना खुला छोड़ा है प्यारे बहन भाइयों। ये देखें, मैं इनको खुला नहीं छोड़ती माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो है ना इतने का पता करें ना, इतना चूज़ा जो है कितने का है प्यारे बहन भैया। ये 700 का चूज़ा दे रहे हैं इतना। ये तकरीबन 3 माह के हो गए हैं। घर का खाना वगैरह मैं इनको देती हूँ, चावल वगैरह, रोटी भिगो देती हूँ, सूखी रोटियाँ जो होती हैं ना हमारे पास वो भिगो देती हूँ। कभी कभी मैं इनके लिए बाजरा भी लेके आती हूँ प्यारे बहन भैया। ये देखें, ये छोटे छोटे थे माशाल्लाह। इनको खुला छोड़ूँ ना तो बहुत खुश होते हैं प्यारे बहन भैया। ये कहते हैं बस हमें खुला छोड़ो। और हम जो है ना, वैसे भी कहते हैं ये जो जानवर होते हैं ना प्यारे बहन भैया, बकरी और मुर्गी, इसको कहते हैं जितना खुला छोड़े ना हम, आज़ाद छोड़ें, उतना ये बेहतर रहते हैं प्यारे बहन भैया। उतना ये खुश होते हैं, जल्दी से जो है ना ये इनकी ग्रोथ होती है, बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरी मजबूरी है प्यारे बहन भैया कि मैं तो चली जाती हूँ काम पे, तो ये बेचारे जो है ना पिंजरे में बंद होते हैं। ये इनका छोटा सा घर है, ये देखे प्यारे बहन भैया। ये इसमें खाना दाना मैं इनको डाल देती हूँ, पानी वगैरह जो भी, बाजरा, चावल, आटा, कभी कभी ना कुछ भी हो खाने को, फिर मैं थोड़ा सा आटा लेके उसको ज़रा सख्त सा बना के, यानी कि ज़्यादा उसको गीला नहीं करना, तो खुशक खुशक आटा जो है ना वो मैं इनको डाल देती हूँ। माशाल्लाह वो भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो जाहिर सी बात है, खुराक का तो इनका ख्याल रखना पड़ता है। अब जैसे हमने रात में बनाए थे दाल चावल प्यारे बहन भाइयों, वो काफ़ी ज़्यादा दाल चावल जो है पड़े हुए थे, मैं खा रही थी, तो खाते खाते जो है ना मेरे से बस हो गई। तो मैंने सोचा कि चले ये जो है मेरे चूज़े खा लेंगे, तो उनके लिए मैंने रखे थे प्यारे प्यारे भैया। जैसे ही सुबह हुई है, मुझे इनका ख्याल था कि जाहिर सी बात है भूख लगी होती है सुबह सुबह, तो मैंने कहा इनको भी खोल लेते हैं। और इनका घर भी जो है हुआ था बहुत ही गंदा, उसको भी साफ़ वगैरह करना था। ये नई शीट मैंने लगाई है इसके अंदर, ये अक्सर मैं काट के इसके अंदर शीट लगा देती हूँ प्यारे बहन भैया कि इनको जो है ना परेशानी ना हो। गंदगी की वजह से भी ये बीमार हो जाते हैं, इनकी साफ़ सफाई का भी ख्याल रखना पड़ता है प्यारे बहन भाइयों। तो जैसा कि आपको पता है, मैं तो होती हूँ काम पे, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं बार बार इनको जो है देख सकूँ, खाना दाना जो है इनका कर सकूँ। तो इस वजह से प्यारे बहन भैया फिर मुझे जो है ना इनको करना पड़ता है, अंदर ही खाना दाना देना पड़ता है, इनका जो पिंजरा है वो साफ़ करना पड़ता है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब आप देख सकते हैं कि ये कुछ जो है ना बड़े हो चुके हैं। अभी इतने बड़े नहीं हुए, अभी कुछ बड़े हो गए हैं प्यारे बहन भैया। ये माशाल्लाह जब इनके आगे हाथ करो तो ऐसे काटते हैं प्यारे बहन भैया। ये बहुत ही तेज हैं, बहुत चालाक हो गए हैं। ये देखे प्यारे बहन भैया, ये 4 हैं। मुर्गा माशाल्लाह सबसे बड़ा है इनमें, वो ब्लैक कलर का बैठा हुआ है प्यारे बहन भैया, आप देख सकते हैं। ये देखिए खड़ा हो गया। अब ये माशाल्लाह ब्लैक जो है ना ये सबसे बड़ा है इनमें। और ये हैं प्यारे बहन भाइयों मेरे चूज़े, जिनकी मैं इतनी मेहनत करती। मैं आपको बता रही थी प्यारे बहन भैया, ये मैं लेके आई थी 8, मैंने कहा चले 800 के ले आई थी, तब उसने दिए थे 110 का एक दिया था प्यारे बहन भैया। तो ये तकरीबन 900 और 90 रुपये के प्यारे बहन भैया हो गए थे। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, छोटे छोटे थे तो इनकी बहुत मुश्किल से परवरिश होती है। अव्वल तो ये बचते ही नहीं है प्यारे बहन भैया, इनका बचना ही बहुत मुश्किल है। सर्दी वगैरह हो, हल्का मौसम ठंडा हो तो इनको तो ऐसे ही सर्दी लग जाती है ना, ये इतने नाजुक होते हैं। तो इस वजह से प्यारे बहन भैया मैंने इनकी बहुत केयर की है। मैं अपने कमरे में इनको बाकायदा रखती थी, सर्दियों में ये मेरे साथ ही होते थे। 3 माह हो गए हैं प्यारे बहन भैया, तो इन पे बहुत ही केयर की है मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है ये बड़े हो रहे हैं। तो आज मैंने इनको खुला छोड़ा है। मैं जब भी अक्सर खुला छोड़ती थी प्यारे बहन भैया, बिल्ला जो है ना, आपको पता है कुछ तो हमारे घर की बिल्ली हैं, लेकिन घर की बिल्लियों ने कभी नहीं खाया इनको। हमारे जो घर की मुर्गियाँ हैं, घर की बिल्लियों ने कभी भी नहीं उनको तंग किया। हाँ तंग कर लेती हैं, खेल कूद कर लेती हैं उनके साथ, लेकिन खाने की कोशिश नहीं की प्यारे बहन भाइयों, क्योंकि घर की होती है, वो भी घरेलू हैं। ये भी इनको पता होता है कि हम जो हैं
एक ही घर में रहने वाले हैं तो हम एक दूसरे से दुश्मनी नहीं कर सकते। तो प्यारे बहन भाई, जो हमारी कैट्स भी बहुत समझदार है, बिल्ली मेरी बहुत ही समझदार है। मैं तो यही समझती हूँ जो जो कैट जो है, आप सोए हो आपको दरवाज़ा खटका के सोए हुए को जगा दे, आपको डरा दे, ऐसा लगे कि जैसे कोई इंसान है, कोई आ गया बाहर जिसने दरवाज़ा खटकाया। बाद का डर जाते हैं कि कोई गैर मखलूक, कोई बाहर वाली को कहते हैं मखलूक होती है, कोई ऐसी नापाक रूहें होती हैं। मैंने कहा कहीं ऐसी तो नहीं जो आकर दरवाज़ा हमारा खटखटाती है कि दरवाज़ा खोलो जल्दी से। तो मैं डर जाती हूँ अक्सर प्यारे बहन भाइयों, ये इनकी वजह से। जो मेरी कैट है, एक तो बेचारी मर गई है, तो वो इतना तंग नहीं करती थी, ना ही वो दरवाज़ा खटकाती थी, वो गेट के आगे बैठ जाती थी। तो आकर वो म्याऊं म्याऊं करती थी कि दरवाज़ा खोलो। मैं उसकी आवाज़ सुन लेती थी कि इसको अंदर आना है, तो मैं उसको अंदर कर लेती प्यारे बहन। क्योंकि उसने भी जो है ना, जैसे इसने मेरे पास बेबी दिया हुआ है ना, उसने भी 2-3 दफ़ा मेरे पास बेबी दिए हैं कमरे के अंदर सर्दियों में प्यारे बहन भाइयों। तो तब ये जो है ना बेचारी ऊपर ही रहती थी, मेरे साथ ही रहती थी, तो ये नीचे होती थी। अब इसका बेबी है, जब इनके बेबी होते हैं तब ये मेरे पास आती हैं प्यारे बहन भाइयों। वैसे ये जहाँ मर्जी जिस कमरे में मर्जी जाकर जो है, कभी मेरे बहू के कमरे में, कभी मेरी सासू माँ के कमरे में, जहाँ इनका दिल चाहे ये सो जाती हैं, खा लेती हैं, पी लेती हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, एक बच गई है, एक जो है वो मर गई है। उसके बेबी थे वो भी मर चुके हैं प्यारे बहन भाइयों। इनका पलना बहुत मुश्किल है माँ के बिना। अभी तो वो पैदा ही हुए थे, अभी उनकी आंखें भी नहीं खुली थी प्यारे बहन जी। तो प्यारे बहन भैया, मैं बता रही थी कि बिल्लियाँ तो मर गई, उसके बेबी भी मर गए। एक बिल्ली मर गई है जो उसने 5 बेबी दिए थे, तो वो भी मर चुके हैं। अब जो है बेचारी, अल्लाह पाक उसको जन्नत में घर दे, यही कह सकते हैं प्यारे बहन भैया। वो बहुत अच्छी थी मेरी बिल्ली, जो है ना डेथ हो गई जिसकी, मुझे उसका अफसोस तो बहुत है, लेकिन अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, अल्लाह पाक के हुक्म के आगे किसी का कोई ज़ोर नहीं है जी। ये देखिए प्यारे बहन भैया, ये हमारे हम सामने रखी हुई हैं मुर्गियाँ। एक वाइट कलर का मुर्गा है, ब्लैक कलर की मुर्गी है गंजी, जिसके सर पे बाल नहीं होते प्यारे बहन भाइयों। माशाल्लाह दूध चुवाई हो रही है, दूध बेचा जा रहा है, सेल हो रही है माशाल्लाह दूध की। अल्लाह पाक ख्याल रखे, बरकत रखे इनके कारोबार में। माशाल्लाह इन्होंने वैड़े भी रखे हुए हैं प्यारे बहन भैयों। ये फाटक के साथ ही ना इन्होंने मंडी लगाई है, जिनको बोलते हैं कि वैड़े। इन्होंने पता नहीं 8-10 वैड़े लेके आए हैं प्यारे बहन भैयों। फाटक के साथ ही इन्होंने ऐसे तरपाल वगैरह लगाई हुई है, माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। तो वैड़े भी दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं ईद के लिए प्यारे बहन भैयों माशाल्लाह। जैसा कि ईद भी आमद है, अल्लाह पाक खैरियत चलाए ईद। आपको भी ईद की खुशियाँ मुबारक करे, अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आमीन। तो प्यारे बहन भैयों, इस ये कहते हैं कुर्बानी की ईद होती है माशाल्लाह। इसमें अल्लाह पाक से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक सब पे जो है रहमत रखे और सब के लिए खैर व बरकत वाली ईद हो। और जो लोग कुर्बानी देते हैं, अल्लाह पाक खैर खैरियत से उनको कुर्बानी देने की तौफीक दे, आमीन। तो प्यारे बहन भाइयों, अब जो है ना वीडियो भी हमारी होती है इधर मुकम्मल, तो मैं इधर ही इस वीडियो का करूँगी एंड। नाश्ता भी हमने बनाना है। चूज़ों को मैंने बंद कर दिया प्यारे बहन भाइयों, देख सकते हैं आप, क्योंकि बिल्ली का डर होता है, बिल्ली बाहर से आ जाते हैं बिल्ले प्यारे बहन भाइयों, जो हमारे हमसाए के मैंने आपको दिखाए भी अपने पिछले व्लॉग में मैंने देखा होगा कि उसमें मैंने आपको दिखाया है बिल्ले। एक तो काला है ना, वो भी बहुत ही वो खाता है। असल में मेरी मुर्गियाँ आता तो बाहर से है, लेकिन कभी कभार उसको भी मैं खाना दाना दे देती हूँ, हालांकि वो प्यारे बहन भैया मेरे नुकसान भी कर देता है। तो फिर भी मुझे जो है उससे मैनेज करना पड़ता है उसको। तो मैं उसके लिए फिर जो है ना दूध वगैरह जो भी खाने को, रोटी वगैरह मैं उसको दे देती हूँ। फिर भी वो इतना तंग करता है, इतना जालिम है वो, मेरे चूज़े खा जाता है प्यारे बहन भैया। 2 चूज़े वो खा गया, 2 वैसे मर गए हैं, सर्दी की वजह से बीमार हो गए थे। तो 2 जो है माशाल्लाह इतने इतने बड़े हो गए थे। मैंने इसको ऐसे थोड़ी देर के लिए छोड़ा, मैंने कहा ये तंग पड़ जाते हैं बेचारे, छोटा सा पिंजरा है तो इनको थोड़ा सा ना खुली हवा में भी मैं इनको घूमने दूँ। मैंने जैसे इनको आज़ाद किया प्यारे बहन भैया, ठीक 2-3 मिनट के बाद जो है ना ऐसे पता नहीं कहाँ बैठा हुआ था, देख रहा था कि वो अक्सर इनकी ताक में रहता था कि मुझे ये मिले तो मैं खा जाऊँ। तो प्यारे बहन भैया उस दिन उसका मौका मिल गया उसको, तो वो मेरे पास ही बैठी हुई थी मैं इनके, तो मेरे पास से ही ऐसे ले गया छीन के, मैं देखती रह गई।
तो ये लेके तो गायब हो गया प्यारे बहन भाइयों, मैं इसको पकड़ भी नहीं सकी। तो प्यारे बहन भैया ये मैं आपको बता रही थी कि ये माशाल्लाह अब 4 रह गए हैं। अल्लाह पाक इनकी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी हो, इनको अल्लाह पाक परवरिश दे। सर्दियों में फिर इनके खाएंगे अंडे। अगर ये माशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो ये खैर खैरियत से जो है ना बड़ी हो गई तो फिर इनके खाएंगे अंडे, क्योंकि बच्चे आमलेट पसंद करते हैं। सर्दियों में वैसे भी अंडे जो हैं प्यारे बहन भाइयों ज़रूरी होते हैं। मेरी सवेरा है छोटी सी, मैं उसके लिए कोशिश करती हूँ कि चले उसके लिए जो है सर्दियों में देसी अंडे जो है मिल सकें, क्योंकि देसी अंडे बहुत मुश्किल से मिलते तो हैं, लेकिन उनका ये नहीं पता होता प्यारे बहन भैया कि ये वाकई असल वाले हैं या कि वैसे ही हैं। तो प्यारे बहन भैया भी मैं आपको बता रही थी। तो अब जो है इस वीडियो का भी करेंगे इधर एंड। वीडियो हमारी हो चुकी है मुकम्मल। नाश्ता भी बनाना है हमने, नाश्ता भी कुछ देर के बाद बनाएंगे, बच्चे उठ जाएंगे फिर नाश्ता बनाएंगे प्यारे बहन भैया। तो वो आपको मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो इस वीडियो का करेंगे इधर ही एंड। हमें दें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हमेशा रहेंगे। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आप जहाँ भी रहें, जिस देश में भी रहें, अपने देश में रहें, बाहर देश में रहें, अल्लाह पाक आपको तमाम दुनिया जहान की खुशियाँ दे। आप खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकतें डाले। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में जो है बरकतें डाले, आमीन। तो प्यारे प्यारे भैया इस वीडियो को इधर ही करेंगे एंड। हमें दें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।